हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज आज से डेली एक चैप्टर की जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में बात करेंगे और उसमें एक स्टोरी भी लिखेंगे। यानी जो आपके लर्न करने का टॉपिक है वो आज से हम 15 दिन में क्लियर कर देंगे। डेली एक चैप्टर एक स्टोरी, फिर स्टोरी खत्म हो जाए तो पैराग्राफ, पैराग्राफ का लेटर, बच की फिर ग्रामर और पैसेज, उनको हम 3 दिन में करा देंगे। ठीक है। और ग्रामर तो 1 दिन की है, घंटे की है, तो उसको मैं आसानी से करा सकता हूँ। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो जुड़ जाएं। और आज अपना एक चैप्टर रहेगा, उसके बाद एक स्टोरी रहेगी, उसके बारे में समझाना है। कल इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर है, पीछे से उठाते हैं हम। फुटप्रिंट का पीछे वाला चैप्टर है, लास्ट वाला क्वेश्चन इनसे आएंगे पीछे से, तुम पीछे से उठाएंगे। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपको पता ही है, आपको फुटप्रिंट में से ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे तो आपको याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन है द स्टोरी इज सेट इन, यानी ये स्टोरी कब की बताई जा रही थी। तो आपको पता है ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में बताई जा रही थी, पढ़ा हुआ चैप्टर को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन, नेम ऑफ द नर्सरी राइम्स विच सेव्ड अर्थ, यानी जो किताब थी वो नर्सरी राइम किसके ऊपर थी, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था मदर गूज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज ए सैंडविच अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, यानी वो सैंडविच क्या था, किसको बोला था सैंडविच, तुम्हें पता है किताब के बारे में क्या बोला था, सैंडविच बोल रहा था वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो इनसे क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा नहीं, आप आराम से याद कर सकते हो। हु इज द कमांडर इज थीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी ऐसा कौन सा जो कमांड कर रहा था मार्स स्पेस से, उसका नाम क्या था, थिंक टैंक है वो। थिंक टैंक तो बता रहा था कि ऐसा करो, पिज्जा को खाओ, नहीं ये पिज्जा है इसको ऐसा करो, ये कर रहा था वो थिंक टैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट क्वेश्चन है याद कर लेना, आप साथ साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड इज द एरा ऑफ द बुक, यानी 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है। तो द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक बिकॉज इन दोज डे द पेपर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, यानी 20वीं शताब्दी को बुकों का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो पुस्तक होती थी वो सारी चीजें बुकों पर होती थी, जैसे कि फ्रॉम आंट ईटर्स टू जुलूस, चाहे चींटी का खाना हो और चाहे कोई जुलूस हो, सब कुछ किस पर होता था, किताबों पर होता था। बुक्स टॉच पीपल हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, और बुक हमें सिखाती थी कैसे लोगों को, कब, कहाँ और क्यों। दे इन इलुस्ट्रेटेड, पंचुकेट एंड डेकोरेट, और हमें सिखाती थी ब्राह्म चिन्ह, और हमें क्या समझ अलग चिन्ह, और हमें वो सबको समझाती थी। एंड वी डेकोरेट, और सिखाती थी किस तरीके से सजाया जाता है। बट स्ट्रगल थिंक द बुक डिड वाज नॉट सेव द अर्थ, लेकिन पुस्तक ने पृथ्वी को बचा नहीं था। द वाज देयर वाज मेटन इन विजन ऑफ 2040, ये जो बात है वो आपके मंगल ग्रह की 2040 की बात है। द इनविजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉपेड इट, क्योंकि वास्तव में जो आक्रमण हुआ था केवल एक पुस्तक ने उसको रोक दिया था, जिसका नाम था मदर गूज। ठीक है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ से भी आसानी से याद कर सकते हो। हु ट्राई टू इनवाइट द अर्थ ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी में पृथ्वी आक्रमण करने का क्या प्रयास था। तो देखो द मॉडर्न ट्राई टू इन्वेट द अर्थ ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी में जो मंगल ग्रह पर आक्रमण हुआ था। थिंक टैंक द कमांडर इन द चीफ रूलर मार्स विज्ड इंक्लूड द अर्थ ऑफ इन द डोमेन, यानी उसका जो डोमेन था वो कौन था, आपका थिंक टैंक था, जो सेना अधिकारी था वो कौन था, थिंक टैंक था। अच्छा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन पता है ये है आपका, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आप आराम से याद कर लेना इसको। मेरे हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन ये है, नूडल पूछा जा सकता है और इसका आपको सभी को जवाब आना चाहिए। ठीक है। तो नूडल का करेक्टर क्या था, देखो ध्यान से। नूडल नो मोर अबाउट अर्थ लिंग एंड देयर एक्टिविटीज, ही इज इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक, ही इज रिफ्लेक्टिव फॉलेस ऑफ थिंक टैंक हॉट नॉट डायरेक्टली but very suitable manner as not of hurt. He is aware that think tank and flattery. He please think tank his whole attitude. यानी जो नूडल था, आपको हिंदी में मोटा मोटा समझाऊं अपनी भाषा में, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, सब चीज़ गति बारे में जानता था, चतुर था, लेकिन थिंक टैंक उनकी गलतियों को सुधारता था, बल्कि बहुत चतुर और आदत नहीं थी उसकी, लेकिन बस अच्छे इंसान था। उसका जो व्यवहार था वो विनम्र था, प्रसन्न था। लेकिन थिंक टैंक ऐसा था, वो अपने आप को मान समझता नहीं, सबसे पहले तो मैं हूँ और ये कौन है, तो वो थिंक टैंक था ऐसा। आगे बात करते हैं स्टोरी, चलो एक स्टोरी याद कर लेते हैं। एक क्लेवर कैप्सलर एंड मंकी, यानी एक चतुर टोपी विक्रेता और बंदरों के बारे में है। देयर वाज ए कैप्सलर, एक बार एक कौन था,
टोपी बिक रहा था। ही वेंट फ्रॉम टू विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स, वह गांव से गांव जाता था और टोपी बेचता था। ही पास थ्रू ए फॉरेस्ट, वह जंगल से गुजर रहा था। ही डाइड, उसने आराम किया। ही पुट डाउन बंडल बैग ऑफ कैप्स एंड स्लेप्ट अंडर ए ट्री, वो आराम से उस बंडल को रख के पेड़ नीचे सो गया। देयर वर मैनी मंकी, दे केम डाउन, वहां पर काफी सारे मंकी थे और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, उतरने लगे। दे टुक अवे द कैप फ्रॉम द बैग, उन्होंने क्या किया, उन बैग में से टोपी को निकाल लिया। आफ्टर सम टाइम कैप सेलर वॉक अप, जब कुछ देर बाद वह टोपी बेचने जागा, ही सॉ, तो देखा, दैट शी वाज नो कैप इन द बैग, कोई टोपी नहीं थी उस बैग में। तो ही लुक अप, ही सॉ द मंकी हिज कैप, सब जो देखा कि मंकी के पास कैप है। ही थॉट ए प्लान, ही पुट हिज कैप, उसके दिमाग को विचार आया, उसने क्या पहन ली, टोपी पहन ली। द मंकी इमिटेट, मंकी भी करने लगे, टोपी पहनने लगे। दे पुट ऑन द कैप, नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने क्या किया, टोपी को उतारा और पहन लिया अच्छी तरीके से। द मंकी डिड द सेम, और मंकी उसकी तरह से करने लगे। द थ्री हिज कैप द ग्राउंड, और उसने टोपी को क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया। द मंकी आल्सो डिड द सेम, मंकी ने उन्हें क्या कर दिया, फेंक दिया। ही कलेक्टेड हिज कैप, उसने अपनी टोपी उठा ली। इवेंट अवे, चला गया। मॉरल, नेवर लॉस हार्ट, कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये उसकी मॉरल था। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लो मैं छोटा सा और कर दूं, हर चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस 4 क्वेश्चन ये हो गए, उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये स्टोरी है। इनको आप याद कर लेना, इससे बाहर नहीं है। कल की क्लास में हम जो इसके बाद चैप्टर उसको कराएंगे, स्टोरी कराएंगे। आप सभी आराम से पढ़ते रहें और चीज़ों को याद करते रहें, आपके 100 में 100 नंबर पक्के आ जाएं। ठीक है।